घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों चहुओं और कोरोना महामारी को लेकर जन जागरूकता व इससे बचाव के उपाय के साथ जरूरतमंदों की मदद वाले वीडियो और अपील देखी जा रही है, परंतु किसी ने यह नहीं सोचा इससे बचाव के उपाय को प्रैक्टिकल कर दिखाया जाए। दूसरों को सीख देने के साथ खुद के घर, खुद के गांव, खुद के शहर से शुरुआत की जाए। ऐसा ही कुछ नया देखने को मिला, देखिए रिपोर्ट। विश्व रूपी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का रोना पूरे देश के हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। आर्थिक तंगी ने विश्व के ताकतवर देशों को कमजोर बना दिया है। इस तंगी की मार से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। विकसित देश का सपना सजाए, विकासशील टांगे पर बैठ सफर तय करते अचानक कोरोना वायरस रूपी बैरिकेड के आ जाने से सब कुछ थम सा गया और सबकी जिंदगी रिजर्व रूपी गाड़ी में सवार हो चली। देश के हर इलाकों पर हर कोई अपनी हदों में इस महामारी से दो चार हो रहा है। कोशिश सबकी यही है कि किसी प्रकार इसके फैलाव को रोका जा सके, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी हजारों की जान लेने में यह कामयाब रहा। सबको मालूम है इस महामारी से बचाव के उपाय क्या क्या हैं, उसके बावजूद भी न जाने क्यों इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए जानबूझकर बेवकूफी कर रहे हैं। शासन प्रशासन एक हद तक ही सबको काबू कर सकती है, लेकिन देश की आम नागरिक की हदें अथाह है, जिसे काबू कर पाना केवल और केवल उस व्यक्ति के हाथ में ही है। हम चाहें तो अपनों के साथ दूसरों के भी जीवन की रक्षा बखूबी कर सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प और पवित्र उद्देश्य का। महामारी के इस कठिन युग में हर कोई परेशान है। क्या राजा, क्या रंग, क्या जनता और क्या नेता, सबको अपनी आगोश में लेकर कोरोना वायरस ने लॉकडाउन करने पर मजबूर कर दिया है। इस दौरान भूखमरी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रभुत्व संपन्न वर्ग के लोग काफी हद तक आगे आए हैं, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग व महामारी के फैलाव की संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन ने डायरेक्ट मदद न करके प्रशासनिक मदद पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ में महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार गिरावट व स्थिर रिजल्ट के कारण लॉकडाउन में भारी छूट दी गई है, जिसके चलते राज्य सहित देश के गिरते आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने कई प्रयास जारी हैं, परंतु बाजारों में चहल पहल के कारण खतरा और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। जैसे कि मंडियों में, गैस एजेंसियों में काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है। इसी भीड़ को नियंत्रित करने जनप्रतिनिधियों द्वारा उपाय बताते हुए उसके अमल पर भी जोर दिया जाता है। अगर हर क्षेत्र के जिम्मेदारों के द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाजारों को सुचारू रूप से चलाया जाए तो देश की आर्थिक दशा की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। परंतु ऐसा ना किए जा सकने से बहुतों की जान महामारी से तो बचा लेंगे, परंतु भुखमरी, तंगी, बेरोजगारी और दिवालियापन से लोगों की जान जाएगी, जिसके आंकड़ों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। कितने साल से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ? 1 साल से। और कितनी दूर से आप आते हैं यहाँ दुकान लगाने? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से। बाजार अभी जो लगी है उसमें जो आज शासन ने कहा है कि दूर दूर लगाएं, उससे आपको कुछ धंधा अच्छा होता हुआ दिख रहा? हाँ, कुछ राहत है पहले से। कितना नुकसान उठा रहे हैं इस समय आप लॉकडाउन के दौरान? इस समय सर बहुत ज़्यादा नुकसान है। गाय की मार्केट भी बहुत दूर पड़ता है, बारी में सब्जी भी नहीं मिल रहा है। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के रहने वाले महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा अपने क्षेत्र के हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सुचारू रूप से चलाकर दिखाया गया, जिस बात को लेकर महेंद्र सिंह ठाकुर को क्षेत्र के सम्मानीय लोगों के द्वारा बधाई दिया गया और कहा गया कि कुछ दिनों तक इसे और प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाएं, तदुपरांत अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार से बाजार संचालित करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। इसमें पहले ये होता था, लॉकडाउन जब से चालू हुआ था, लोग आते थे और अव्यवस्थित रूप से यहाँ पर बाजार करते थे। पुलिस आती थी और उनको भगा दिया जाता था। तो ये दिमाग में आया कि लोगों को समझाया जाए कि लॉकडाउन में रुकना नहीं है, रुकना तो है लेकिन जीना सीखना है। तो इसी कारण आज हम लोग खड़े होकर यहाँ पर व्यवस्थित थोड़े से लोगों को समझाएं और व्यवस्था में लगे रहे। पुलिस वाले भी लगे रहे, हम लोग भी लगे रहे, तो अच्छा बाजार निकला। देखने को ये मिला कि हर कोई मास्क पहन के आ रहा है, मुंह बांध के आ रहा है, डिस्टेंस बना के कर रहे हैं।
थोड़ी सी अव्यवस्था तो हुई, पर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। पूरे देश को और पूरे विश्व को, खासकर हमारे भारत में लोग इतने जागरूक नहीं हैं, वो समझदारी कम दिखाते हैं, उनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये बीमारी क्या है। इसलिए सरकार को इतनी सख्ती करनी पड़ रही है, पर लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो हो सके तो लोगों को समझाएंगे भी, रोकेंगे भी और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे। नियमबद्ध और लयबद्ध तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी बाजार का सुचारू रूप से चलाया जाना जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस मित्रों और प्रशासनिक सहभागिता, दृढ़ निश्चय व दृढ़ संकल्प से पॉसिबल होता नजर आ रहा है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी, एक छोटे से जगह पर एक बड़ी सोच सच करके दिखाने के बाद क्या इसका असर बड़े पैमाने पर अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाता है। के दिन हो गए तो बाजार करत, सब्जी धंधा करत के साल हो गए? कम से कम 15-20 साल हो गए। तभी लॉकडाउन में का समस्या झेले पड़त तुम्हारा? अभी दी समस्या झेले पड़ा थे, कभी सस्ता कभी महंगा कभी घाटा पड़ा थे, कभी सोचे फेंकेल हो जात बाजार नहीं मिलत है। तो ये पे बाजार बैठे दिस है तो का बोल के दे है? मास्क लगाए बर और का बोले है? लगा के देहा सामान सौदा भी ला और मास्क लगा रहे हो तुम, और जैसे हाँ मास्क नहीं लगा रहे और सौदा मत दे, सामान नहीं देना है मतलब कहीं से। और एक टाइम में के जन ला सामान देवा था जी? अभी अब 2 जन 2 आइटम है तो उधर इधर अलग अलग में 2 आदमी तक दे सकते। अब सरपंच नहीं, अब बंद कर दे रही, साहब मर रही नहीं। हाँ तो कहते दूर दूर में लगाओ, ऐसे कह के आग बैठी। अबे तो कहाँ पाए हमारे मिर्चा धनिया कुछ बेचाबे थे, पब्लिक को सब भगा रहा है लाठी मार मार के, कोई बेचने नहीं दे रहे। हफ्ते में कितना बाजार अटेंड करते हो आप? हफ्ते में 2 बाजार है, शुक्रवार समार दोनों क्या बाजार। लगता है आपको, लोग जो नहीं आ रहे हैं बाजार में, माल बैठने नहीं बचा- देता है बाजार में, कहाँ लगेगा? नहीं, आज तो सरकार की तरफ से सहयोग अब मिला है आज आपको। सरपंच कहीं तो बैठा नहीं देता, दूर दूर में बैठो मास्क लगा के इसी। नहीं तो क्या लगता है, लोग जो नहीं आए हैं उसके बाद? नहीं आज तो चमका रहा है तो कहाँ आएगा, गाँव में जाके। अच्छा, इस कारण नहीं आए। हाँ कौन से गांव से आ रहे हैं आप? हम लोग मर्रा कोना कितने किलोमीटर है यहाँ? 3 किलोमीटर। सप्ताह में कितने बार बाजार लगती है? यहाँ 2 बार लगता है। तो हर बाजार ऐसी लग रही है कि इस हर बार बाजार कुछ ऐसी लग रही बदलाव है? नहीं, ये क्या है, सब्जी अभी दूर दूर में लगा है, पहले पास में लग रहा था, है ना। और कोई आदेश पुलिस वालों का या सरपंचों का? हाँ है ना आदेश। क्या? जैसे कि पुलिस वाले बोल रहे हैं दूर दूर में बैठो, गांव वाले भी वही बोल रहे हैं, सरपंच यहाँ देख रेख में है, गांव वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ग्रामीण लोग। तो आप मास्क लगाए हो क्या? दुकान वाले भी मास्क लगाए? आप हाँ ऐसा लगा देख रहे हैं, लगा रहे हैं। और जितने लोग आए सभी लोग लगाए हुए दिख रहे हैं? हाँ सभी लगा रहे हैं, और जो नहीं लगा रहे हैं उसको हम लोग भी बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ करके। कौन गांव से आए आप दुकान लगाने यहाँ पे? यही गाँव से आया सर, बाउली से। मौली से। हर बाजार लगाते हो आप? नहीं हर बाजार नहीं लगा। गवर्नमेंट का या पुलिस का या सरपंच का कोई आदेश आपको, मार्गदर्शन? आदेश नहीं है सर, लेकिन कोई आया था तो बोला बैठ जा 10 मिनट। नहीं, मतलब कैसी दुकान लगाना है इसके लिए कोई आदेश किया है? आदेश नहीं किया। मास्क लगाने के लिए बोला गया नहीं बोला मास्क गया? बोला है। और भीड़ को कैसे रखना है? आप दूर में लोग रखना, एक एक करके देना। आप लोग को कितने दूर बैठना है, ऐसा कुछ बताया था? हाँ 1 मीटर दूर में। आप पालन कर रहे हो उसका? हाँ सर कहाँ कर रहे हो? कर तो रहे हैं सर। नहीं कर रहे हो? ऐसा करोगे तो भीड़ के नाम कल को आपके कार खरीदी में और दुकान लगाने वालों को दिक्कत आएगी। उसका पालन करें आप और दूसरों को भी समझाओ। ठीक है सर, ठीक। ये लॉकडाउन में क्या क्या समस्या झेलना पड़ रहा है? आप लोग कितने साल से सब्जी का धंधा कर रहे हो आप? 5 साल से लिया, 10 साल से। तो लॉकडाउन में क्या क्या घर आपको नुकसान हुआ? समेट ले हुआ है 5 मिनट हो बहुत हो रहा है, दिख रहा है तो। मुंह बांधो। बेटा मुंह क्यों नहीं बांधा है बता? और सांस भर जाते हैं। बांधो मुंह बांधो। बीमारी से डर नहीं लगता? वो ज्यादा खतरनाक है कि ये ज्यादा खतरनाक? गाड़ी बंद करके पहले मुंह बांधो। पहले बांधो। बाजार में ये कोई दिख रहा है क्या तुमको? देखो एक बार नजर उठा के देखो, कौन है बिना बांधे? कोई है बेचने वाला, खरीदने वाला? अच्छा वो रखा भी है ना, रखा भी है। चलो सांस भर जाता है इसलिए नहीं, ना बड़ा जाता है, तो बच्चे को दे देगा और एक बड़ा अपने ले लो। राजकुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।